मानवीय व्यावहारिकता को बिगाड़ने के लिए 11 प्रमुख उत्तरदायी तत्व। ये वो तत्व है जो हमारे मनुष्य के संबंध को बिगाड़ते हैं। यदि इनका ज़्यादा मनुष्य के अंदर आ जाते हैं गुण, ये गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मनुष्य क्या होता है, उसकी जो वास्तविक प्रवृत्ति है, जो सही ढंग से रहने का चाल चलन है, वो बिगड़ जाता है। जैसे ईर्ष्या। ईर्ष्या मनुष्य के आपसी मित्र भाव को समाप्त करने के लिए होती है। ईर्ष्या वो गुण है जिससे किसी के प्रति ईर्ष्या भाव होना, जलन होना, उसकी तरक्की को देखना, जेलसी फील होना। कोई कुछ कर रहा है, यदि कोई रंग रूप से अच्छा है और हम नहीं हैं तो हमें जेलसी फील होती है। यदि ये गुण बढ़ता है तो ये बहुत हानिकारक होगा। यदि ये गुण लिमिटेड होता है, जैसे कि चलो कोई अच्छा है, उसके जैसे बनना है, हम उसके जैसे नहीं, या फिर हमें अच्छा बनना है, तो अच्छी बात है यदि हमें लगता है। पर यदि ये बढ़ जाता है तो ये बहुत हानिकारक होता है और ये हमें तरक्की से रोकता है और हमारे आपसी जो मित्रता भाव है उसे हमें कभी बढ़ने ही नहीं देता, मित्रता को मिटा ही देता है। छल कपट यानी कि मनुष्य के आपसी विश्वास भाव को समाप्त करता है। छल कपट यानी कि छल करना, किसी को धोखा देना, किसी के प्रति उससे झूठ बोलना, है ना, कि हम यहाँ पर है, हम उसको ये बताना कि हम कहीं और है, मतलब ये दिखावा करना, छल कपट करना एक तरीके से भरोसे को मिटा देता है ना। पाखंड का मतलब है जो मनुष्य के भीतर स्वयं की वास्तविकता है उसको नकारना, यानी कि हम जैसे हैं वैसे रहें। और यदि हम दिखावा करते तो सबसे बड़ा पाखंड करते हैं हम लोग, है ना। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, इंसान है इंसान जैसे रहें। अत्यधिक अपेक्षाएं करना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इंसान के जो व्यवहार है उसको बिगाड़ना, कि किसी से हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और आपसी संघर्ष को बढ़ावा देता है और यह निराशा तथा तनाव के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। अत्यधिक अपेक्षाएं करना, ओवर एक्सपेक्टेशंस, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए ये करेगा वो करेगा और फिर वो हमें ये कर देता है, कुछ नहीं छोड़ के चला जाता है। फिर और भी चीज़ें होती है, यदि हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हम उनके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो फिर उन्हें निराशा होगी, वो तनाव में आ जाएंगे। या फिर हम कोई किसी को छोड़ के चला गया तो फिर अकेलापन वो करेगा, उसने सोचा कि मैं इसके साथ जीवन बिताऊंगा, पूरा जीवन अपना लाइफ लगा दूंगा, तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत हानिकारक होती है जो तनाव को जन्म देती है। उसके बारे में हम बार बार सोच सकते हैं, है ना। इसलिए जो एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। उम्मीद करें लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखना बहुत बेकार होता है। स्वार्थ एक अच्छा फैक्टर भी है और एक बुरा भी है। स्वार्थ यदि लिमिटेड रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, यदि वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान के लिए लाभ बढ़ जाएगा। यदि मेरे अंदर ज़्यादा स्वार्थ बढ़ता है तो मैं स्वार्थी हो जाऊंगा और मैं इसमें दूसरों का कुछ नहीं देखूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, हम उसकी स्थितियों का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। ये है संवेदनहीनता का मतलब है कि अपनी भावनाओं को बस मनवाना, बाकियों की भावना का सम्मान नहीं करना। यदि कोई दुख में कोई सुख में हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम संवेदनशील नहीं हैं। यदि वो सामने कोई मर भी रहा है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अविश्वास का मतलब होता है भरोसा नहीं करना किसी के प्रति। यदि फॉर एग्जांपल यदि मैं कह दूँ, मैं कोई काम किसी को दे रहा हूँ और मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा तो फिर वो काम कभी नहीं हो पाएगा। मैं उसके पीछे भिड़ा रहा हूँ कि ये करेगा नहीं करेगा, मेरे को भरोसा नहीं, तो फिर मैं उसको काम भी नहीं दूंगा। मैं उसकी पहचान ही नहीं कर पाऊंगा कि वो क्या कर सकता है। यदि मैं उसको काम दे रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, मैंने किसी से पैसे लिया या फिर कुछ किया तो पैसे भी आते हैं। यदि मैं किसी को मुझ पर विश्वास है तो वो मुझे पैसे दे देगा कि ये तुरंत दे देगा, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो वो कभी नहीं देगा, मेरी मदद कभी नहीं करेगा। तो ये गलत फहमियों को भी जन्म देता है। गलत फहमियों को कैसे, कि मैंने किसी को काम दिया, यदि वो काम करके अच्छा देता है तो मैं उस पर भरोसा करूँगा। यदि मैंने उसको काम ही नहीं दिया और फिर उसके बाद मुझे विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, उसकी गलत फहमियाँ हैं, मुझे गलत फहमी हो गई कि ये कर ही नहीं पाएगा, मैं क्यों इसको काम दूँ, है ना। तो मैं भरोसा ही नहीं कर रहा जब उस व्यक्ति को, तो काम ही नहीं दूंगा, जबकि वो काम बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मैं दूँ, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं वीडियो बहुत अच्छा बना दूंगा तो आप मुझे काम दोगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा वीडियो बनाना आता है और आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते और बोलते हैं कि मतलब मैं इसको जानता ही नहीं, मतलब क्या करेगा, ये काम ही नहीं करेगा, तो इसको मैं काम ही नहीं देता। आप मुझे ही नहीं जान पाएंगे, राइटिंग के लिए नहीं दे पाएंगे आप मुझे कि ये क्या ही कर लिख देगा, है ना। वैसे ही विश्वास नहीं करना। तो विश्वास भी एक, अविश्वास करना भी एक बहुत बड़ा गलत फहमी को जन्म देता है। तो विश्वास करके ही कुछ होता है। क्रोध बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा व्यवहार को बिगाड़ने के लिए। कैसे, आपसी बातचीत के व्यवहार को समाप्त कर देता है। क्रोध में हम नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बातचीत करने के दौरान हम ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो सामने वाले को अपमानित करते हैं, लेकिन यदि सामने वाला अंडरस्टैंडेबल हो, वो समझ ले कि स्थिति कि सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है, बट क्रोध में भी हमें कुछ शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कंट्रोल कोशिश यही करें। पर क्रोध लिमिटेड रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। अहंकार बहुत घटिया है।
अहंकार, गर्व करना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए अपने आप पर, अपनी स्किल्स पर, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैं यदि गर्व करता हूँ कि मुझे ये चीज़ आती है, मुझे लिखना आता है, लेकिन मैं इस बात का घमंड कर लूँ कि मुझे ही लिखना आता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटिया चीज़ है। मुझे लिखना आता है, हाँ अच्छी बात है, बट मुझे ही लिखना आता है, ये बहुत घटिया चीज़ है कि हाँ, क्योंकि और भी सभी लोग हैं, सबकी स्थितियों का सम्मान करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी का कहीं नहीं जाता और इंसान संसार में यूं ही जलकर राख हो जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा और कभी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हम मर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद इंसान का पता नहीं रहता। तो अहंकार दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को भी मिटाता है। यदि मैं अहंकारी हो जाऊँ तो दूसरों का मैं सम्मान ही नहीं करूँगा, बोलूँगा हाँ ठीक है मैं ही हूँ सब कुछ, है ना, ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपना अहंकार ना करें, गर्व करें। भेदभाव, किसी पर भेदभाव ना करें किसी चीज़ को कि उसके साथ मैं उसको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, किसी और को नहीं दे रहा, तो सबके साथ इक्वालिटी के साथ व्यवहार करें। हाँ, भेदभाव तब किया जाना चाहिए जब यदि कोई लगता है कि आवश्यक भेदभाव हो, है ना, ज़रूरी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक सेम कैटेगरी के व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हर किसी को IAS IPS बना दिया जाएगा, नहीं ना। एग्ज़ाम में सभी लोग आए, सबको ही एग्ज़ाम एक ही में बिठा लिया जाएगा, नहीं ना। उनके साथ भेदभाव एक लीगल भेदभाव होता है। और यदि एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है, को आंसर कॉपी है, उसमें 2 लोग हैं, एक ने कुछ भी लिख के नहीं आया, वो भी 11वीं के स्टूडेंट है, और एक और है वो भी 11वीं का है, दोनों ही 11वीं के। एक ने कुछ नहीं लिखा और एक ने लिख के आया, ज़रूर तो हम दोनों को पास कर देंगे, भेदभाव तो किया जाएगा, एक फेल तो होगा, वो भेदभाव। तो जो भेदभाव सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। भेदभाव ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, वो नकारात्मकता बढ़ाता है। बातचीत में गैर, मतलब किसी कारण से कोई बातचीत, हमारी झगड़ा हो गया, किसी से कुछ हो गया, तो बातचीत करते रहें, जो हमारे संदेह की वृद्धि करता है, क्योंकि ये आपसी बातचीत में गैप होता है। हम अननेसेसरी थिंकिंग करते हैं कि वो व्यक्ति हमसे बात क्यों नहीं कर रहा हो, कहीं और तो नहीं जा रहा है, ऐसा वैसा अदर थॉट्स आते हैं बहुत सारे। विश्वास को भी खत्म करता है, भरोसे को मिटाता है। तो बातचीत करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि बातचीत करेंगे तभी बात होगी और विश्वास बना रहेगा। इसका समाधान यही है कि उपरोक्त जो भी हमने बताए वर्णित जो कारक है मानवीय व्यवहार को बिगाड़ते हैं, वो उन पर नियंत्रण करें और उस पर नियंत्रण पाकर ही व्यवहारिक गुणों को अच्छा मार्ग दिया जा सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। तो ये थे मानवीय व्यवहार को बिगाड़ने के लिए 11 प्रमुख उत्तरदायी तत्व। जय हिंद, जय भारत।